के कोहरे की रहस्यमयी वजह। दिल्ली में क्यों होता है इतना कोहरा? पहाड़ों से ज्यादा दिल्ली एनसीआर में कोहरा। कोहरे के पीछे का साइंस क्या है? दिल्ली एनसीआर की सर्दी से कैसे बचें? सड़कों पर सन्नाटा, चारों ओर घना कोहरा, पहाड़ी इलाके जैसी दिखने वाली ये ठंड राजधानी दिल्ली और एनसीआर की है। सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए दिल्ली एनसीआर वालों को हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहाड़ों से भी ज्यादा ठंड हो गई है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी इस बार देरी से शुरू हुई, लेकिन जनवरी में ये अब तक पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसकी क्या असली वजह है? सर्दी हर साल इसी तरह की पड़ती है। दिसंबर के बाद 13 जनवरी तक पहले 10-12 दिन कड़ाके की ठंड होती है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। पिछले सालों की तुलना में अंतर केवल ये है कि नवंबर और दिसंबर में इस साल ज्यादा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए, इसीलिए इन 2 महीनों में न ज्यादा ठंड पड़ी और न ही अभी तक भी बरसात हुई है। साथ ही कोहरे के कहर ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में इतना कोहरा आता कहां से है? जब पानी से निकली भाप अपने गैस फॉर्म में गाढ़ी हो जाती है तो वो कोहरे की तरह दिखती है, यानी हवा में पानी के बेहद छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं। आप असल में इन्हीं पानी की छोटी बूंदों को देखते हैं। गैस तो दिखती नहीं, लेकिन जब वो गाढ़ी हो जाती है तो आपको दिखने लगती है। भाप के साथ भी ऐसा ही होता है। जब जल स्रोतों के ऊपर सर्द हवा हल्के गर्म नमी वाली हवा से मिलती है, तब नमी वाली हवा ठंडी होने लगती है और ह्यूमिडिटी 100% पहुंच जाती है। तब जाकर कोहरा यानी फॉग बनता है। अब इसमें धुआं और प्रदूषण वाली जहरीली हवा मिलती है तो वो स्मॉग बन जाता है। इसकी वजह से लोगों को सांस और फेफड़े संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं। सर्दियों में ही कोहरा क्यों बनता है? असल में दक्षिण की तरफ से गर्म और नमी वाली हवा आती है, जबकि मेडिटेरेनियन की तरफ से सर्द हवा आती है। जब ये जमीन के जल स्रोतों के ऊपर मिलती हैं, तो कोहरा बनाना शुरू कर देती है, यानी जमीन की गर्मी और ऊपर तैरती सर्द हवा के बीच फंसी पानी की नमी। ये तीनों मिलकर भी स्थानीय स्तर पर कोहरा बना देते हैं। इसलिए आपको किसी जगह ज्यादा तो किसी जगह पर कम कोहरा दिखता है। कोहरे से इंसानों को क्या नुकसान होता है? हम इंसानों को कोहरे की वजह से 2 तरह का असर होता है। पहला, अगर कोहरे में ज्यादा देर सांस लेते हैं तो आपके नाजुक फेफड़ों में सर्दी लग सकती है, क्योंकि आपके फेफड़ों में नमी वाली हवा जाती है गीली गीली सी। इसकी वजह से आपको खांसी, छींक, जुकाम हो सकता है। जिनकी इम्यूनिटी कम है उन्हें दिक्कत ज्यादा हो सकती है। इससे ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ध्यान नहीं देने पर खांसी के दौरे भी आ सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कोहरे के साथ प्रदूषण मिलकर स्मॉग बन रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड कोहरे में मिलकर अपने फेफड़ों को सीज करने लगते हैं। इससे आपको दमा हो सकता है। जितना ज्यादा घना स्मॉग होगा, नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए बचने के लिए सर्दियों में अगर आपको कोहरे के साथ दिक्कत हो तो मास्क लगाकर ही रहें। जान भी बचाता है कोहरा। ऐसा नहीं है कि कोहरा हमेशा जान के लिए खतरा ही रहता है। कई बार कई सभ्यताओं में ये जान बचाने वाला भी साबित हुआ है। कई जगहों पर जहां पीने के पानी की कमी हो जाती है, वहां पौधों के नीचे बर्तन रख देते हैं ताकि पानी जमा हो सके। हालांकि ये तरीका ज्यादातर असरदार नहीं है। अब फॉग कैचर भी एक टर्म चलन में आया है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ बड़ी सी जगह पर जमा फॉग को पानी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पानी की कमी से निजात मिल सके। लेकिन अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या प्लान कर रहे हैं, तो बिना यहाँ के कोहरे से बचकर रहना ही जरूरी है, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें और खुद से जुड़ी खबरों को जानते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।